वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम में लैंग्वेज पेपर जो खोटा है उसका कहानी संग्रह जो सोंदू माटी है उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके कहानी संग्रह तीसरा यानी धुआं धंधा के बारे में बात करेंगे, और इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि खोटा सचिवालय के लैंग्वेज पेपर जो है खोटा, उसका सारा वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। दोस्तों, सीजीएल में अगर खोटा लैंग्वेज की बात करें तो खोटा लैंग्वेज का जो भी वीडियो बनाए हूँ अब तक, उसका सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में जो हम लोग बात करने वाले हैं खोटा कहानी संग्रह सोंदू माटी के तीसरा टॉपिक जो है धुआं धंधा। इससे पहले जो दो टॉपिक है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो धुआं धंधा के बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग किताब से भी कुछ चीज़ों को पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस कहानी संग्रह जो है दोस्तों, इसका बेसिकली अगर सार को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इस धुआं धंधा का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये एक तरह से होता है धुआं धंधा यानी रोजी रोटी। ठीक है, इसका मतलब ये धुआं धंधा। ठीक है, तो इस कहानी में अगर देखा जाए दोस्तों तो कुछ मुख्य जो किरदार है उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कहानी अगर देखें धुआं धंधा, तो ये कुछ किरदार है, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है। बहुत ही छोटा कहानी है, 2 से ढाई पेज की कहानी है। तो इसके जो मुख्य किरदार है वो है डॉक्टर नारायण। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर नारायण जो थे वो किस कहानी से संबंधित है, तो याद रखिए धुआं धंधा। ठीक है, इसी में इसके एक सहायक है जो है किसनवा, इसका नाम है, असिस्टेंट। ठीक है, तो डॉक्टर का असिस्टेंट यानी कंपाउंडर, वन काइंड ऑफ वो कंपाउंडर ही होते हैं। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए इस कहानी में, इसको बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा मतलब अजीब टाइप के इंसान है, फटीचर टाइप के इंसान जिसको कहते हैं किसनवा। ठीक है, नाम से भी ऐसे फटीचर ही लग रहा है किसनवा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है भिखारी। ठीक है, यानी कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस कहानी में ये बताया गया है कि डॉक्टर नारायण जो थे वो अच्छे खासे मतलब मेहनत किए, उनके माता उनको बहुत कष्ट से पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनवा रहे हैं, और डॉक्टर जो है बहुत ही सच्चे और नेक दिल के इंसान रह रहे हैं। इस कहानी में अगर जब पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा डॉक्टर नारायण बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं, लोगों का भलाई चाहते हैं। वहीं पे इनके जो सहायक असिस्टेंट थोड़ा फटीचर टाइप के इंसान हैं, जो लोगों की सहायता में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही दान उनमें विश्वास रखते हैं। ठीक है, भिखारी तो आप सभी जानते हैं, भिखारी क्या होता है, मांगते फिरते रहता है। तो इसी भिखारी जब मांगने आता है डॉक्टर साहब के चैम्बर में, ठीक है, क्लिनिक में, तो वहीं पे जो किसनवा है, किसनवा उसको कुछ ऐसे कह देता है कि जाओ, पैसा वैसा नहीं है। डॉक्टर साहब को इस बात से बहुत आघात होता है, दया लगता है कि कहाँ लोगों को देना चाहिए, 2-4 गरीब इंसान है, दान करना चाहिए। तो यही है कहानी का मूल सार। ठीक है, अब इस कहानी को दोस्तों हम आपको किताब के माध्यम से कुछ चीज़ें पढ़ के समझाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कहानी जो है ये है धुआं धंधा। इसमें देखिए मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत देखिए, डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक बैसल हला। ठीक है, मतलब क्या है कि डॉक्टर जो नारायण थे वो अपने क्लिनिक के बैसल हला मतलब बैठा हुआ था। ठीक है, उनकर सहायक मतलब उनके सहायक जो है किसनवा कंपाउंडर फटीचर, डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जी मतलब लिखल पुर्जी मतलब प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो डॉक्टर साहब एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है जिसमें दवा वगैरह कुछ लिख देता है। ठीक है, पुर्जी के मुताबिक एगो मेहरारू के सुई दे रहल हल, यानी उसी पुर्जी के मुताबिक एक औरत जो आया हुआ था क्लिनिक में पेशेंट्स को सुई इंजेक्शन दे रहा था। ठीक है, तखने भिखारी आय के कहल, एक भिखारी उसी वक्त पहुंचता है, दे बाबू 4 पैसा दान
पैबे बाबू पुण्य का नाम, मतलब भिखारी आके कह रहा है कि बाबू कुछ पैसा वैसा दे दो, बहुत पुण्य होगा, ये कह रहा है भिखारी। ठीक है, अब देखिए 3-4 बेर एहे नियर दोहराइल रखल, मतलब ऐसे ही 2-3 बार भिखारी और कहा कि दे दो बाबू 2-4 पैसा हैं। उसी के बाद क्या होता है, नजीके आय के कहलय एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा। जब नहीं दिया तो थोड़ा करीब आके बोला कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करा। ये गरीब के दान पुण्य काम है, यानी गरीब को दान करने से पुण्य का ही काम होगा। हम बेचरंग ही, मतलब मैं बेचारा हूँ, कोढ़ी हूँ, दलिद्र हूँ, गरीब हूँ, मांगल बुले ही, मैंने मांगते फिरते रहता हूँ। ठीक है, बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंग के झोली अगुवाई देला। मतलब याद रखिएगा, ये प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि भिखारी का झोली किस रंग का था, लाल, हरा, पीला, तो याद रखिए गेरुआ रंग का था। ठीक है, गेरुआ रंग का झोली ऐसे अगवा दिया कि भाई इसमें अब 2-4 को पैसा दे दो कंपाउंडर के सामने। अब क्या होता है, उसी व्यक्ति जो किसनवा है सहायक, वो थोड़ा झंझला उठता है और ये कहता है कि कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसन खपरी पर लावा फूटे, मतलब बहुत कड़वाहट बोली बोल दिया। इधर काहे आता है, देखिए वो क्या बोला, इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है। ठीक है, बना लिया है, हटो वहाँ से, आज चेंज नहीं है, मतलब जाओ यहाँ से, आज चेंज वेंज नहीं है। नॉर्मली हर लोग यही कहता है कि जाओ चेंज नहीं है, होता है लेकिन नहीं देता है लोग। ठीक है, कुछ लोग ऐसा, एक्चुअली भिखारी भी कुछ ऐसे हैं कि वो आदत बना लिया है, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद काम नहीं करना चाहते हैं, फ्री फोकट में मांग के अगर पैसा आ जाता है तो इस वजह से भी कुछ लोगों का मेंटेलिटी हो गया है कि नहीं देना है। ठीक है, बेचारा भिखारी की करतल, एक तो भूख से बेहास, मतलब बहुत ही भूखा था बेचारा। ठीक है, दोसर कद काठी खीन, शरीर वैसा था नहीं, हाथे कोढ़ रोग से पसपसाइल, कोढ़ मतलब कुष्ठ रोग। ठीक है, से बहुत ही पसपसा हुआ था, पसपसाया मतलब भरा हुआ था एक तरह से। कहाँ काम करतक और की करतक, भला ओकरा कहीं कोनो काम मिलते। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा था कि उसको कहीं कुछ काम भी मिल पाता, जिस तरह से बीमार आदमी था। भीख नहीं मांगतो तो आर की करतक, वो तो कई बार आयल रहे डॉक्टर साहब के जग, डॉक्टर फ्री में दवाइयो बीरो कर ले रहत और कहलो रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक तो हो जेते, घबराए के कोनो बात ना हो। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि इनका जो बीमारी है, कुष्ठ रोग है, ये ठीक हो जाएगा, मतलब जो कंडीशंस में है इससे बेहतर कंडीशंस हो जाएगा। अब देखिए बेचारा आरो पैसा कौड़ी के मदद करे के बात कहले रहत, मगर डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोढाइस उठल और भाग देला। वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी और कहाँ एकर जैसन। तो ये भिखारी को जब हटा दिया गया वहाँ से, तो भिखारी ये मन में सोचने लगा कि कहाँ डॉक्टर साहब जैसे नेक दिल के इंसान और उन्हीं के साथ में रहने वाले कंपाउंडर जो है किसनवा, उनके सहायक का बोली देखिए, मतलब किस प्रकार के बोली है, और 2-4 को पैसा के मांगा था लेकिन नहीं दिया। ठीक है, डॉक्टर देवता, ये भिखारी मानता है कि डॉक्टर देवता है। डॉक्टर चूँकि बहुत ही नेक दिल के इंसान है, दान करते हैं लोगों को, हर गरीब लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है, भिखारी आरो की बड़बड़ले चल गया रहे से दिन। ठीक है, और भी बड़ा बढ़ाते चला गया। डॉक्टर साहब दिन मरीज देखी के फुर्सत पाउल, तब तनी किसनवा के हाँकाई के पूछला। ठीक है, अब पेशेंट उसेंट देखने के बाद डॉक्टर साहब को जब फुर्सत मिला तो किसनवा को बोला, अरे किसनवा इधर आओ। ठीक है, बुलाया, उसके बाद हकाई के पूछा, अरे किसनवा तो वो भिखारी के कीले डांट ले। बोला, अरे किसनवा तुम जो भिखारी आया था आखिर उसको क्यों डांटा? वो तो आया था 2-4 पैसा मांगने के लिए, लेकिन तुम उसको डांट के घुमा दिया। ठीक है, अब देखिए, तो वो भिखारी के कीले डांट ले, 10-20 को पैसा दे देते ले, 2-4 पैसा 10-20 पैसा दे देतला। ठीक है, उसको तकलीफ है इसीलिए मांग रहा है। बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकर इलाज करे ही, सहानुभूति और लव दे ही। ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब उसको फ्री में ट्रीटमेंट भी करता था, क्योंकि उसका कुष्ठ रोग था, तो बुला बुला के कभी कभी उसका ट्रीटमेंट भी कर देता था। वहीं बेचारा 2-4 पैसा मांगने के लिए आया था, लेकिन उसका जो सहायक था डॉक्टर साहब का, उसको भगा दिया। इस बात से डॉक्टर साहब बहुत दुखी भी हुआ। देखिए, अब यदि वो बेचारा देही से बेस रहतल, मन देही मतलब शरीर से स्वस्थ होता है तो कोनो काम करतला, मगर की करे, परिवार और समाज के आदमी कोढ़ रोगिक सटे नाव देहतीन। यानी देखिएगा आप, नॉर्मली हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसको थोड़ा
ही नज़र से देखा जाता है, दूर रहा जाता है, भाई तुम दूर ही रहो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वैसे लोगों को कोई काम में भी नहीं रखना चाहता है, ठीक है। कोई काम में क्यों रखना ही नहीं चाहता है, कुष्ठ रोग है तो दूर ही रहना चाहता है, इस वजह से उसको काम भी नहीं मिल पा रहा था बेचारा, तो क्या करे, मांगते फिरते रहता था। अब देखिए, ओकरा फटकारे तिरस्कार करे चाहिए ना हमीन लागी रोगी कर सेवक। अब वो डॉक्टर साहब ये कहता है कि हम जैसे लोग अगर भाग जाएं ऐसे लोगों से, बीमार है बेचारा, अस्वस्थ है, तो इन लोगों का आखिर सेवा कौन करेगा। हम लोग सेवा के लिए ही हैं, डॉक्टर एक सर्विस है, सेवा है, लोगों की सेवा करने के लिए ही डॉक्टर लोग बनते हैं। खैर आज के मॉडर्न एज में देखा जाए तो डॉक्टर एक बिजनेस है, सेवा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो सेवा भाव से डॉक्टरी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की बात करें, मैक्सिमम, तो वो एक बिजनेस है, ठीक है। अब देखिए, किसनवा मुंडी हैट कर ले रहे, मतलब जब डॉक्टर साहब उनको ये बात कहा तो उनको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ और ऐसे सर झुका बैठा। वो तो तब बीज करे है डॉक्टर के मीट बहरावे के जीव लागत, ओकरीन के की पता कि आई रोब दाब कर जमाना, ठीक है। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन, डॉक्टर साहब आपन कारे गाड़ी बैस के घर चल दिलत, ठीक है। अब डॉक्टर साहब जो गाड़ी में बैठ के गया था, इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, वो किस गाड़ी में बैठ के गया था, ठीक है। नॉर्मली आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा इस कहानी से, ठीक है। तो उसमें कुछ मुख्य किरदार है, अभी डिस्कस कर दूंगा सारा चीज़ों को, ठीक है। तो इसी प्रकार है दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही कहानी है, तो इसका सार तो आप लोग समझ ही चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए, कहानी के किरदार की बात करें तो हम बता देंगे 3 ही किरदार मिलेंगे आपको इस पूरे कहानी में। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर के सहायक किसनवा। आप याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि डॉक्टर के नारायण के सहायक के हल थी, तो याद रखिए इनका नाम था किसनवा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। के कहले रहे दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम, ठीक है। ये खोठा में है, देखिए तो किसने कहा था, ये तो अभी डिस्कस किए हम लोग किताब में, वो है भिखारी, भिखारी ने कहा था। लेकिन देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है, कन्फ्यूज़न पर कैसे पैदा किया जाता है कि दे दे 4 बाबू 4 पैसा, देखिएगा एकदम एग्जैक्ट वर्ड को याद रखिएगा, 4 पैसा, 4 की जगह 6 कर दिया तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। कई बार कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए 4 पैसा की जगह 6 पैसा भी कर दिया जाता है, वैसे स्थिति में आपका कन्फ्यूज़न हो जाता है और गलत टिक लग जाता है, ठीक है, 4 पैसा। अब देखिए दूसरा, भिखारी कंपाउंडर से कितने पैसा मांगल रहल, ठीक है। भिखारी जो है कंपाउंडर से कितने पैसा मांगल रहल न, 2-4 गो रुपया पैसा दान करा, 2-4 गो रुपया पैसा। अब देखिए भिखारी क्या क्या था, देखिए भिखारी बेचारा बेचरंग था, बेचारा, ठीक है, कोढ़ी था, ठीक है, दलिद्र गरीब और मांगले बुले ही, ये 3 पॉइंट याद रखिए, 4 पॉइंट, ठीक है। भिखारी क्या था, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भिखारी कैसा था, बेचरंग था, कोढ़ी था, दलिद्र था, मांगले बुले, तो इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए भिखारी कर झोला कैसन रहे हैं, देखिए चूंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि झोला का कलर क्या था, ठीक है, कन्फ्यूज़न पैदा होता है इसमें। अब गेरुआ रंग का है, वहाँ पर रेड दे दिया, रेड आप लगा दिए, बस कन्फ्यूज़न, आपका आंसर गलत, ठीक है। तो गेरुआ रंग का याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कंपाउंडर किसनवा के बोली कैसे रहल है न, खपरी पर लावा फूटे, ठीक है, खपरी पर लावा फूटे ले बोली, मतलब बहुत ही कड़वाहट बोली, ठीक है। अब देखिए भिखारी कर की रोग रहल हल, ठीक है, आपको दे देगा बहुत सारा बीमारी, लेकिन याद रखिए कोढ़ रोग था, भिखारी को कौन सा बीमारी था, कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग से पसाया हुआ था। 7वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर नारायण भिखारी के कितने पैसा दिए कहल हल, यानी जो उनके असिस्टेंट थे डॉक्टर नारायण उसको क्या बोला कि दे दो भाई भिखारी को कुछ 10-20 गो पैसा, ठीक है, 10-20 गो पैसा देने के लिए कहा कि 10-20 पैसा भिखारी को दे दो किसनवा को, लेकिन किसनवा आप तो जानते ही हैं फटीचर किस्म के इंसान थे, पैसा वैसा दिया नहीं। 8वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर साहब कैसे घर गेल रहे हैं न कारे, ठीक है, डॉक्टर साहब का कार में गाड़ी में बैठ के घर गया था, ठीक है, पूछ देगा स्कूटर में गया था, मोटरसाइकिल में गया था, तो कार में, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न, डॉक्टर साहब की सोचल रहे हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब को क्या हुआ, कहानी में हम लोग जैसे पढ़े हैं कि जब इनको ये पता चला कि उनके जो सहायक थे असिस्टेंट किसनवा जब भिखारी को लौटा दिया, तो घर जाकर भिखारी जब फुर्सत में हुआ था तो डॉक्टर साहब बहुत सोच रहा था कि हमें दूर दराज, हमारे समाज के माफ़ करिएगा, हमारे दुर्दशा, हमारे समाज के दुर्दशा, भिखारी के संख्या दिनों दिन बढ़ल जाए। यानी कहने का उद्देश्य ये था
कि आज जो हमारा दुर्दशा है, हमारे समाज की दुर्दशा है, जिस वजह से भिखारी का संख्या जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार, देखिए दूसरा क्वेश्चन कि किस प्रकार के आदमी कर बरकत हैवे लागल है। मतलब आज के समाज में कौन ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो अच्छा खासा तरक्की कर रहे हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि रोब दबाव वाला और रंगदार किस्म के आदमी, यानी जिन लोगों का दबदबा है, रंगदारी करते हैं, ठीक है, वही लोग आज के समय में आगे हैं। बाकी नेक दिल के इंसान जो होते हैं, सच्चे दिल के इंसान जो होते हैं, उन लोगों को इस समाज में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मिलता है तो वो तकलीफ़ ही मिलता है। बाकी आप देखे होंगे कि जो लोग रंगदार किस्म के होते हैं, रौब दबाव होते हैं, वो लोग अपने हिसाब से, चूँकि अगर देखा जाए तो उन लोगों का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा होता है, जिस वजह से अपने काम को कहीं से भी मैनेज करके करवा लेते हैं। और जिन लोगों के पास सच्चे होने के बावजूद उन लोगों को वैसे पहुंच नहीं हो पाता है, वैसे स्थिति में वो लोग समाज में दबे रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।